प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2047 तक देश को विश्व गुरु बना देंगे, मगर उन्हीं की सरकार उत्तर प्रदेश में ये नहीं बता पा रही है कि आखिर ये जो पिछड़े दलित के बच्चे बैठे हुए हैं, इन लोगों को नियुक्ति कब मिल जाएगी। 3 महीना का समय दिया है हाई कोर्ट ने, मगर 3 महीने के अंदर नियुक्ति मिलनी चाहिए, मगर अभी तक वह डेट सरकार नहीं बता रही है कि आखिर इन लोग कब तक धरना प्रदर्शन में बैठे रहेंगे और इन लोगों को कब नियुक्ति मिलेगी। प्रधानमंत्री कहते हैं विश्वगुरु बनाने के लिए, मगर उसी देश के पिछड़े दलित के बच्चे अपने अधिकार के लिए लगातार कई सालों से दर दर भटक रहे हैं, मगर उनको न्याय जब मिला तो कोर्ट से मिला और सरकार अब कह रही है कि इन लोगों को जल्दी ही नियुक्ति मिलेगी, मगर कब, कैसे, किस वक्त मिलेगी, इसका अभी तक कोई भी, जब तक ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई भी इसका रूपरेखा सामने नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर एक डर बैठा हुआ है कि क्या आने वाले वक्त में इनको फिर से क्या सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ जाएगी। सरकार आखिर ऐसा क्यों कर रही है, इसके साथ साथ सरकार ये क्यों नहीं बता रही है अभी तक कि ये गलती किसकी थी, किसकी वजह से ये कई सालों तक दर दर भटकते रहे, पुलिस की लाठियाँ खाते रहें, गालियाँ खाते रहें, समाज में अपमानित होते रहें और एक तरीके से ऐसी ज़िंदगी जी रहे थे जो ज़िंदगी शायद ही कोई जीना चाहेगा। इस पर हम लोगों से बात करेंगे। विजय हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी लंबा संघर्ष रहा आप लोगों का, मगर अभी भी ये तय नहीं है कि नियुक्ति आप लोगों को कब मिलेगी, किस वक्त मिलेगी और कैसे मिलेगी, और किसकी गलती थी ये अभी साफ नहीं। इसको कैसे देख रहे हो आप लोग? देखिए, होना तो ये चाहिए था सर कि जो हाईकोर्ट का जजमेंट आया, अभी ये हमारे खिलाफ होता तो अब तक इसका पालन हो चुका होता। बाकायदा प्रेस रिलीज जारी हो गई होती, मंत्री का बयान आ गया होता, मुख्यमंत्री की तरफ से कह दिया गया होता कि हम कह रहे थे कि भर्ती पूरी तरह से पारदर्शी है। हाईकोर्ट ने उस पर मुहर लगाई। तमाम भाजपा का IT सेल और भाजपा के नेता सब लोग क्रेडिट लेने के चक्कर में पड़ गए होते और अब तक ये पूरा देश में खबर फैला दी गई होती। लेकिन मामला चूंकि हमारे पक्ष में आ गया, हाईकोर्ट ने वो बात सत्यापित कर दी जो बात हम 4 साल से सड़कों पे कहते चले आ रहे थे। उस बात पर अपनी पुख्ता मुहर लगा दी जो बात विपक्ष सदन में सरकार को घेर कर कह रहा था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले की आप घटना देखिए, मुख्यमंत्री जी ने खड़े होकर एक सभागार में अपने पिछड़े वर्ग के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, पदाधिकारियों को, कि 69,000 भर्ती में हमने 31,000 OBC को नियुक्ति दे दी, 18,000 की जगह 31,000 दे दी। क्रेडिट ले रहे थे। हाईकोर्ट ने कहा कि 31,000 नहीं भाई, और नियुक्तियाँ हो सकती थी जिनको आपने एक साजिश के तहत रोक दिया। आरक्षण कहा जा रहा है, इसमें आरक्षण जो है सिर्फ 3% के आसपास दिया गया है। देखिए, जो उन्होंने उस समय कट ऑफ बनाया, उस कट ऑफ के हिसाब से देखेंगे तो 3.86% ही रिजर्वेशन मिला। लेकिन अगर प्रक्रिया को सुधार देंगे तो 6,800 पद ऐसे निकल कर आएंगे जिनकी नियुक्ति आज के 4 साल पहले 1 जून 2020 को हो जानी चाहिए थी, जिसमें एक मेरा भी नाम था। लेकिन एक साजिश के तहत हमको नियुक्ति से दूर रखा गया और उन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया जो सरकार के खास वोट बैंक थे, जिनको सरकार ये मानती कि ये हमारे अपने लोग हैं। कोर वोटर, जिसको आप राजनीति की भाषा में कहते हैं, कि कोर वोटरों को दे दिया गया। आप उनकी स्थिति सोचिए कि 4 साल में उनकी सामाजिक स्थिति कहाँ पहुँची है और हम कहाँ हैं। हम जहाँ थे उससे भी पीछे जाके गिरे और वो गलत होते हुए भी 4 साल से हर महीने का, आज की डेट में उनका 66 या 67,000 उनका वेतन है। एक सामाजिक प्रतिष्ठा है उनकी। समाज उनको ये कहता है कि मास्टर साहब आ रहे हैं। हमारे लिए क्या कहा जाता है? अरे वो लफंगे हैं, लखनऊ में धरना दे रहे हैं, कुछ नहीं करना है, केवल वहाँ टाइम पास कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। किन किन हालातों में हम लोगों ने इस लड़ाई को यहाँ तक पहुँचाया, अगर शायद मैं बताना शुरू करूँ तो आप पूरा संबोधन भी मेरा सुन नहीं पाएंगे, आपकी आँख भर आएगी। मुझको एक चीज़ बताओ आप, हमने खुद देखा आप लोग लगातार कई दिनों तक भूख प्यासे धरने पर बैठे रहे। कई जगह ऐसा कोई मंत्री नहीं होगा जिसके घर के सामने जाके लाठी नहीं खाई हो, मगर सरकार जो है अभी ये कह रही है कि हम सबको न्याय देंगे, कोई भी असंतुष्ट नहीं रहेगा। ये कैसे हो सकता है कि कोई असंतुष्ट ना हो? और कहा यह भी जा रहा है कि अभी जब लिस्ट बन के आएगी तो बड़े पैमाने पर लोग अभी और भी पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के उसमें जाएंगे सूची में। तो असंतुष्ट वाली जो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, कैसे असंतुष्ट नहीं होगा कोई? देखिए, हम बता रहे हैं कि ये सरकार का सिर्फ एक मामले को टालने का तरीका है। सीधी सी बात है, जब ईमानदारी से लिस्ट बनेगी तो जो बेईमानी से भर्ती किए गए उनको बाहर जाना पड़ेगा। उनको आप क्या करेंगे ये आपका विषय है। अभी तक कोई ठोस कार्य योजना भी आपने देश के सामने या मीडिया के सामने कहीं नहीं रखी, हम लोगों के सामने नहीं रखी है। वो भी परेशान है, वो भी यहीं टहल रहे हैं कि हमारा क्या होगा। 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, दोबारा लिस्ट बनेगी ये भी नहीं पता है कि 6,800 होंगे कि 16,000 होंगे, 20,000 होंगे। अब तो घोटाला पकड़ा गया, जब पूरी लिस्ट आएगी तो खुद पता चल जाएगा कितने को घोटाला हुआ है। हम लोग जो वजह है क्यों यहाँ पे बैठे हैं, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। 5 जनवरी 2022 को एक लंबे आंदोलन के बाद, तमाम लाठियाँ खाने के बाद, जेल जाने के बाद, बहुत बड़े आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री इस बात को मानने को तैयार हुए थे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में विसंगति हुई है। उन्होंने कहा कि हम विसंगति दूर करेंगे, आपको नियुक्ति देंगे। 5 जनवरी 2022 वो दिन था जो हम लोग अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकते।
सरकार ने बाकायदा प्रेस नोट जारी किया, बेसिक शिक्षा मंत्री का बयान आया और 5 जनवरी 2022 को 6800 लोगों की लिस्ट भी निकाल दी गई, जिसमें सिर्फ ओबीसी और एससी के लोग शामिल थे। घोटाले की जगह शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने कहा कि आरक्षण में विसंगति हो गई थी। हम लोगों ने कहा चलिए ठीक है भाई, विसंगति ही सही, दूर तो करिए। उन्होंने कहा कि दूर करेंगे। लिस्ट आ गई, खुशियाँ मन गई, घर में मिठाई बट गई, सबको लगा नहीं हमारे बच्चे का आंदोलन सफल हो गया, उसकी नौकरी लग गई। नतीजा हुआ कि यही अधिकारी जो आज यहाँ बैठे हैं, इस बात को ध्यान रखिए कि 5 जनवरी 2022 से 2024 में हम लोग बात कर रहे हैं, सरकार दोबारा रिपीट हो गई, मंत्री बदल गए लेकिन अधिकारी वही हैं जिन्होंने घोटाला किया था। तो उन्हीं के हवाले सरकार ने फिर हमको छोड़ दिया है। तो पिछली बार जब इन्होंने लिस्ट निकाली तो लिस्ट में जानबूझ के जिला आवंटन नहीं किया, नियुक्ति पत्र नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया कि ताकि ये मामला न्यायालय में जाए और फंस जाए। वही हुआ, आज दोबारा फिर उसी जगह पे हमको खड़ा किया जा रहा है। एक तरफ दिखाया जा रहा है बैलेंस बनाने, पॉलिटिकल जो डैमेज है उसको कंट्रोल करने के लिए ये कहा जा रहा है कि हम इधर वालों के भी साथ खड़े हैं, ओबीसी वालों के साथ भी, एससी वालों के साथ भी और सामान्य वर्ग के लोगों के साथ भी खड़े हैं। भाई आप कैसे कह सकते हो, आप दिन को रात और रात को दिन में कुछ तो फर्क होगा। हम सही हैं इस बात की कहने की हिम्मत आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि जो सही नियुक्तियां हैं उनको हम उनकी यथाचित जो उनका स्थान है वो देंगे, जो गलत नियुक्तियां हैं उनको डिफेंड करेंगे। ये बात क्यों नहीं बोल पा रहा है कोई? इसलिए नहीं बोल पा रहा है। और ये देश का पहला ऐसा घोटाला हुआ है जिसमें कोई भी दोषी साबित नहीं हो रहा। अभी तक आप लोगों को सरकार के द्वारा किसी भी प्रतिनिधि का, अधिकारी, आपके जो विभाग है उसका कोई अधिकारी बात करने की कोशिश किया है, बताने की कोशिश किया कि आप लोग घर जाओ, आप लोगों को कितने दिन में नियुक्ति मिल जाएगी, काम चल रहा है? आज अभी जब हम लोग यहाँ पे आए हैं तो हमारी मुलाकात जो यहाँ के महानिदेशक हैं, शिक्षा महानिदेशक, उनसे मुलाकात कराई गई है। तो उन्होंने ये कहा है कि हमने एक दौर की मीटिंग आज सुबह की है, शाम को एसीएस साहब के साथ हमारी दोबारा मीटिंग है। हम आज या कल में, देखिए वो भी अभी श्योर नहीं है, आज या कल में हम शासनादेश जारी कर देंगे और हम हाईकोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और आपको नियुक्ति पत्र निर्गत करेंगे। तो ये वैसी ही बात है जैसे 5 जनवरी को कहा था कि 6 जनवरी को काउंसलिंग होगी, 7 को नियुक्ति पत्र वितरित हो जाएंगे। तो जब पेपर में आ गया, आपने प्रेस नोट जारी कर दिया, शेड्यूल बना दिया, तब तो आपने नियुक्ति पत्र दिया नहीं। तो आज आपके इस कागजी दावे का हम क्या करेंगे? हवाई कागजी भी तो नहीं है, हवाई दावे हैं। ऐसा तो आपसे मैं कह सकता हूँ कि अमित भाई मैं शाम को आपसे मिलूंगा, कुछ हमारा आपका लेन देन हो, अगर तो मैं नहीं आऊँगा, इस बात की क्या गारंटी? मैं लिखित में दूँ आपको तो आप मुझे पकड़ोगे। तो जब तक लिखित में नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। प्रशासन के लोग अभी जबरी कर रहे थे कि नहीं उठा के बसों में भरेंगे, हम लोगों ने साफ कह दिया कि देखिए 6 साल तो हम इको गार्डन में बिता दिए। 6 साल हमारे आंदोलन के बाद तो ये खेत गिरवी रख के हमारे यहाँ बोलते हैं अधिया पे दे के, रेहन जिसको बोलते हैं, वो दे के पैसा इकट्ठा करके तो मुकदमा लड़े। अब उसके बाद भी आप क्या चाहते हैं कि फिर 6 साल वहाँ जाके बैठें? तो अब ये आंदोलन स्थल हमारा यही रहेगा। अभी तो इतने लोग आप देख रहे हैं, शाम होते होते ये पूरा कैंपस भर जाएगा, ये भी भर जाएगा। नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक हटेंगे नहीं, यहीं रहेंगे। 2 दिन जेल काट आया हूँ मैं, आचार संहिता के ठीक पहले उठा के जेल में भेज दिया गया। गुनाह ये था कि जो अनुप्रिया पटेल के हस्बैंड हैं, आशीष पटेल जी, मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में, उनके आवास का घेराव कर दिया, तो जेल भेज दिया उन्होंने। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, दोबारा जेल भेज देंगे। लेकिन हम लोग यहाँ से अब जाने वाले नहीं है, तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारा शेड्यूल जारी नहीं हो जाता, नियुक्ति पत्र की डेट डिसाइड नहीं हो जाती, तब तक हम लोग कहीं नहीं